जय हिंद साथियों, कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहाँ होंगे तो मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज के वीडियो में हम लोग एक टॉपिक है मैथ का, जो कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आपको पूछता है, जो कि क्षेत्रमिति का है, घन और घनाभ। ठीक है, तो पहले हम लोग घन और घनाभ के बारे में पूरा जान लेंगे, उसके बाद सूत्र भी जानेंगे। एकदम अच्छी तरह से इसको क्या करना है, मेरे को समझना है। और दूसरी बात ये है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी हमको करना है। ठीक है, चलिए तो पहले घन के बारे में जान ले रहे हैं, उसके बाद घनाभ के बारे में। ठीक, देखिए यह एक डिब्बा है, इस डिब्बा को ही घन बोलते हैं। ठीक ना, अर्थात अगर घन की परिभाषा दिया जाए, एक सुटेबल परिभाषा कर दिया जाए, तो घन वह ठोस आकृति होती है जिसका प्रत्येक फलक एक वर्ग होता है। क्या होता है? एक वर्ग होता है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये देखिए, क्या ये दिख रहा है? वो है नहीं, वो दिखता है तो कह देता है कि दिख रहा है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये एक फलक हुआ। इसको ये कैसा लग रहा है? वर्गाकार लग रहा है ना, वर्ग के आकार का है ना। तो एक हो गया, इसमें टोटल 6 गो है। ये आपको खींचे, ये 2 हो गया। ठीक है, ये ऊपर आपका 3 हो गया, फिर नीचे 4 हो गया, साइड में 5 होगा, इधर 6 होगा। ठीक है ना, तो टोटल इसमें कितने फलक होते हैं? 6 फलक कहिए, सतह कहिए, सब बात क्या है? बराबर है। ओके, या फेस कहिए या सरफेस कहिए। ठीक ना, तो ये जो है आपका एक घन में कितने फलक होंगे? 6 फलक होंगे। घन क्या है? तो ये एक ऐसी ठोस आकृति है जिसका प्रत्येक फलक एक वर्ग होता है। और इसमें देखिए, इसमें जो टोटल जो है आपका कोण की अगर बात कहा जाए, कोण तो कौन कोण है? 8 हो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कोण कौन हुआ? 8। अब इस कोण को हम क्या कर सकते हैं कि इसको शीर्ष भी बोल सकते हैं। ठीक ना, इसको हम ABCD EF GH, ये इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम दर्शा सकते हैं। ठीक ना, दूसरी बात, अगर किनारा के बात कहा जाए, किनारा यानी कोण, तो देखिए ये कोण जो होगा 12 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, टोटल किनारा कितना? 12। तो याद रखिएगा, एक घन में किनारा यानी किनारों की संख्या, किनारों की संख्या, तो किनारों की संख्या कितना होगा? 12 हो जाएगा। ठीक ना, किनारों की संख्या बराबर 12। कोण यानी कोणों की संख्या, कोणों की संख्या, कोण की संख्या कितना होगा? 8। ओके, और फलक की अगर बात कहा जाए, फलक, तो फलक जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? 6 गो फलक हो जाएगा। तो ये बात आप याद रखिए। ठीक ना, तो ये बेसिक बात है, एकदम बेसिक से लेकर के आपको चल रहा है। ठीक है, अब देखिए रहा बात ये कि इसे अगर हमको मान लीजिए कि रंगना है, तो रंगना है तो हम फलक को ही रंगेंगे, फलक या सतह को रंगेंगे, अर्थात वो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ आप याद रखिए, इसका क्षेत्रफल की बात कहा जाए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर जो सूत्र होता है। अब देखिए इसमें कौ गो फलक है? 6 गो है। एक गो फलक ऐसा है वर्गाकार है, तो 6 तो वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर। ओके, तो भुजा स्क्वायर तो 6 गो है, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना, 6 और गुने भुजा स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब जैसे क्वेश्चन अगर आपको इस पर दे दे कि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले जिसके किनारों की लंबाई, जिसके किनारों की लंबाई जो है, किनारों की लंबाई मान लीजिए कि 6 सेमी है। कितना है? किनारों की लंबाई आपका 6 सेमी है। इस तरह से क्वेश्चन दे दे कि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले या सतह का क्षेत्रफल निकाले जिसके किनारा यानी कोण की लंबाई कितना है? 6, मतलब ये सब 6 है। तब आपको पता है कि घन है तो सब के कितना होगा? 6 होगा, है ना, 6 हो गया। तो अब हमारा सूत्र क्या है जी? तो सूत्र हम लोग क्या देख रहे हैं?
तो सूत्र है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ हम लोग कंपटीशन की तैयारी वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, तो सीधे क्या करेंगे हम 6 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है 6, तो 6 के तो 6 का 6 13 36 6 का 216, सेमी है तो सेमी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सेमी सेमी लिखेंगे तो सेमी स्क्वायर, तो 216 सेमी स्क्वायर हो जाएगा क्या इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट बात तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा बात समझेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो गया। अब क्या कह सकता है, अब ये कह सकता है 3 गो चीज इसमें आपको रहेगा। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक घन का होगा कि क्या होगा जी किनारा, सॉरी क्या बोलते हैं विकर्ण बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं जी विकर्ण। घन का विकर्ण, विकर्ण मतलब कोना कोनी, इस कोना से लेकर के इस कोना की लंबाई, ठीक ना। तो एक घन का विकर्ण होगा और दूसरा क्या होगा कि इसको कहीं रखेंगे तो ये जगह छेकेगा ना, तो उसका हो जाएगा आयतन हो जाएगा, क्या हो जाएगा आयतन, ठीक ना। तो पहले देखिए घन का विकर्ण जानिए, घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण, घन का विकर्ण बराबर जो होगा आपका सूत्र जो हो जाएगा जानते हैं क्या होगा, √3 गुने भुजा हो जाएगा, √3 गुने भुजा हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि यही है, किनारों की लंबाई दिया है 6, वह कह देगा कि इसके विकर्ण की लंबाई हमको बताए, तो √3 गुने 6 मतलब 6√3 आपका हो जाएगा सेमी इसका विकर्ण की लंबाई हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब एक बचा इसका क्या वॉल्यूम बचा, वॉल्यूम यानी आयतन, घन का आयतन। तो घन का आयतन, ठीक ना, घन का आयतन बराबर जो हो जाता है वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। और इसमें आपको पता है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होता है बराबर होता है। अर्थात इसको हम कर सकते हैं कि भुजा के क्यू, भुजा का ये किनारा का ये बात बराबर है, भुजा के क्यू हो जाएगा। ठीक, तो इसी अगर क्वेश्चन में अगर 6 अगर दे देता 6 सेमी और हमसे कहता कि इसका आयतन निकालिए, तो 6 का हम क्यू कर देंगे, तो 6 के क्यू कितना होगा 216 हो जाएगा, 6 का 36 36 का 216 आपकी सीएम क्यू हो जाएगा, क्योंकि आयतन है, ठीक ना। तो आयतन का क्या होता है मीटर क्यू, सेमी क्यू, किलोमीटर क्यू, कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। तो 216 सेमी क्यू हो गया। तो इस घन से रिलेटेड इतना बात हो सकता है। ओके, तो आई होप घन से रिलेटेड इतना बात, अब इसके बाद कुछ नहीं पूछेगा। पूछेगा क्या पूछेगा, तो कभी क्या करेगा कि आपका ये आयतन दे देगा और भुजा की लंबाई पूछ देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आयतन की जगह पर आयतन दे देंगे, भुजा का आप कर देंगे, 100 मान लेंगे और उसके बाद आराम से निकाल लेंगे, ठीक ना। कभी क्या करेगा कि भुजा दे देगा और विकर्ण पूछ देगा, कभी क्या करेगा कि भुजा दे देगा और हमसे उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ देगा। तो बस यही क्या करेगा कि करेगा और कुछ भी करेगा नहीं। चलिए, आई होप इतना बात समझ गए होंगे। अब मन करे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद हम आपको घनाभ पर चल रहे हैं। आज जब ये घन घनाभ दोनों बात सच जा रहा, तो उसके बाद क्वेश्चन हम करवाएंगे, देखेंगे कि आप लोग बना पा रहे हैं कि नहीं। चलिए, मन करे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक ना। ये जो है आपका घनाभ है, ठीक ना। अब नहीं बनाने आता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 गो आयत बना दीजिए तिरछा तिरछी और उसके बाद ये कोना कोनी मिला दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा घनाभ हो जाएगा। जैसे देखिए आयत समझते हैं ना, आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसका आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर होती है। तो एक आयत हो गया और एक आयत और हम बना देंगे, ठीक ना, ये डबल आयत हो गया। ओके, अब इसको क्या करेंगे हम कोण से कोण मिला देंगे, ये कोण से कोण क्या करते हैं मिला देते हैं, तो ये मेरा क्या बन गया घनाभ बन गया, ठीक ना, जो कि ये आकृति है, ठीक है। तो अब घनाभ को अगर परिभाषित किया जाता है, घनाभ क्या है, तो घनाभ एक ऐसी ठोस आकृति है जिसका प्रत्येक फलक एक आयत होता है। देखिए घन और घनाभ में, घन में क्या है एक वर्ग होता है और इसमें क्या होता है कि आयत होता है। देखिए सब आयताकार है कि नहीं, देखिए इसमें 6 इसमें भी 6 है, उसमें भी 6 था, इसमें भी 12 को किनारा होगा, उसमें भी 12 को किनारा होगा, इसमें भी 12 को कोण है, उसमें भी 12 को कोण है, तो ये कॉमन है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आई होप समझ गए होंगे, इतना बात तो समझ आ गया होगा। चलिए आइए देखते हैं, अब इसका हम लोग वही बात जानेंगे, क्या जानेंगे, पृष्ठ क्षेत्रफल जानेंगे, उसके बाद आयतन जानेंगे और इसके विकर्ण की लंबाई जानेंगे। हाँ, अगर मान लीजिए ऊपर और नीचे खाली हो, चारों दीवार, मतलब जैसे घर होता है तो चारों दीवार जो होता है, घर मतलब कि घनाभाकार ज़्यादा होता है, घनाकार तो कम ही बनाता है लोग, ठीक ना। तो घनाभाकार ज़्यादा होता है, तो घनाभाकार मतलब कि चारों दीवार, तो चारों दीवार का तो ऊपर और नीचे ला के छोड़ दिया जाएगा, चारों को ला के रख दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं, इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। पहल का घनाभ, घनाभ के अगर
पृष्ठ क्षेत्रफल की बात कहा जाए, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल का है, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का है, ठीक ना। पूर्ण पृष्ठ का है, पूर्ण मतलब 6 के, घनाभ का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घनाभ का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो हो जाएगा, जानते हैं क्या होगा? इसके लिए हो जाएगा 2 इंटू लंबाई चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई, ठीक है ना, प्लस करके 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, मतलब ऐसे कीजिए 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल याद रखिएगा। 2 इंटू एल बी, एल फॉर लंबाई, एल फॉर लंबाई, एल फॉर लंबाई, और यहाँ बी, बी मतलब चौड़ाई, चौड़ाई को यहाँ बी से सूचित किया जाता है चौड़ाई। आप पूछो सूचित कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, एक्स वाई जेड से भी कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, क ख ग से भी कीजिए कोई दिक्कत नहीं है। एल बी एच, एच मतलब ऊंचाई, ठीक है। मैथ आपको समझ में जब आएगा जब आप मान लीजिए किसी टीचर के पास पढ़ते होंगे, तो ज़्यादा सवाल जब आप कीजिएगा ना तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक ना। अब मान लीजिए कि ये हम एल बी एच से सूचित किए, तो आपके माइंड में आ सकता है कि एल बी एच ही क्यों, अब दूसरा क्यों नहीं, तो दूसरा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो ये सूचित किया जाता है। तो इसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पूर्ण पृष्ठ मतलब 6 को है ना, तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब अगर इस पे क्वेश्चन रखा जाए कि एक घनाभ का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले या ज्ञात करें, निकाले जिसकी लंबाई 12 सेमी, ठीक ना, कॉमा दे करके, चौड़ाई शॉर्ट में लिख रहे हैं, चौड़ाई 10 सेमी तथा ऊंचाई 8 सेमी है, ठीक ना, 8 सेमी है। हमको क्या करना है? पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसे निकाल रहे हैं। क्या है सूत्र में ना, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल है, ओके। देखिए तो सीधे क्या करेंगे, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल है। एल मतलब लंबाई है कितना, 12 सेमी है, चौड़ाई कितना है जी, तो 10 सेमी है, ऊंचाई कितना है जी, तो 8 सेमी है, कोई दिक्कत। अब इसमें हम रख दीजिए, रख देंगे वही आ जाएगा, मतलब कि 12 गुने 10 प्लस 10 गुने 8 प्लस 8 गुने 12, ठीक है ना, तो 2। अब इसी को गुना कर देंगे तो 120 80 हो जाएगा, अब 12 बटे 96 हो जाएगा। अब ये 2 कोष्ठ का मतलब होता है भैया गुणना होता है, क्या होता है जी, यहाँ गुणना है। अभी सबको ऐड कीजिए, जो आएगा उसमें 2 से गुना कर देंगे, जो आएगा सो मेरा आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा, 9 और 17 17 2 19 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, ठीक ना, 296। इसको गुना करिए, 2 छक्का 12, 2 9 18 19, 2 दूनी के 4 1 5, 592 क्षेत्रफल है, तो सेमी स्क्वायर, सेमी में होगा तो सेमी, मीटर में होगा तो मीटर, तो ये हो गया आपका, ओके। तो आई होप समझ गए होंगे, ठीक ना। अब देखिए इसका अगर वॉल्यूम की बात करा जाए, आयतन का, यानी घनाभ का आयतन बराबर, तो आयतन जो होगा ना एकदम इजी है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में गुना कर देंगे तो आयतन हो जाएगा, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अगर मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन का हमको आयतन निकालना होगा तो क्या करेंगे भैया, सीधे हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में गुना कर देंगे, मतलब 12 गुने 10 गुने 8, इसको गुना करें 12 बटे 96, एगो जीरो बैठा दीजिए, सेमी में है तो सेमी क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आयतन की बात है, ठीक ना, सेमी क्यूब। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होगा, और घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होगा, ओके। अब देखिए अगर इसके विकर्ण की बात कहा जाए, यानी घनाभ का विकर्ण बराबर, घनाभ का विकर्ण बराबर, तो देखिए घनाभ का विकर्ण बराबर हो जाएगा आपका √, ठीक ना, लंबाई के स्क्वायर जोड़ चौड़ाई के स्क्वायर जोड़ ऊंचाई के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के वर्ग करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो मेरा विकर्ण निकल जाएगा। अब इसी का अगर मान लीजिए कि हमको निकालना हो, ठीक ना, किस क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन का हमको क्या करना है, विकर्ण निकालना हो, तो तीनों को वर्ग करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे, अर्थात 12 के स्क्वायर जोड़ 10 के स्क्वायर और जोड़ 8 के स्क्वायर, कोई दिक्कत। तब 12 12 144 हो जाएगा जी। अबे
12 12 144 हो जाएगा, 10 10 100 हो जाएगा, और 8 8 क्या हो जाएगा जी 64 हो जाएगा। अब इसी को ऐड कर देंगे, जो निकलेगा वर्गमूल में से तो निकालेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। क्या दिख रहा है क्या सब? 4 4 8 हो जाएगा, 6 6 4 10 के 0 हो जाएगा, और 1 1 2 1 3 हो जाएगा, है ना। मतलब 100 200 300 कुछ हो 308 आ गया। अब 308 का अगर फैक्टर टूटे तो निकाल देते हैं, नहीं निकलते तो छोड़ देते हैं, ठीक ना। इतना ही छोड़ देंगे, इतना सेम ही हो जाएगा, क्योंकि ये विकर्ण है। विकर्ण मतलब एक लंबाई हुआ, ठीक ना। अर्थात यहाँ से यहाँ ले हो गया, ये कोना तर से लेकर के अबे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये विकर्ण की लंबाई। अर्थात क्वेश्चन जानते हैं, ये विकर्ण डायरेक्ट ना पूछ कर क्वेश्चन पूछेगा कि एक घर, एक कमरा जो है उसकी लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना, मतलब लंबाई मान लीजिए 12 है, चौड़ाई इतना है, चाहे जो भी हो, इस तरह से दे देगा और पूछ देगा कि बताइए कि उसमें 12 से बड़ा छड़ की लंबाई जो रखा जा सके। तो बताइए 12 से बड़ा छड़ कैसे रखेगा? कोने कोनी रखिएगा तब ना 12 से बड़ा छड़ हटेगा। ऐसे रखिएगा तो छोटे होगा, ऐसे रखेगा तो छोटे होगा, कोना कोनी रखिएगा तो बड़ा होगा। अर्थात उसका विकर्ण सबसे लंबा भुजा होगा उस सभी भुजाओं से, ठीक ना, सभी मतलब किनारों से। ओके, तो आई होप इतना बात समझ में आ गया होगा आपको। तो ये बेसिक बात था। अब क्या करता है हमसे क्वेश्चन, क्या करता है, कब वो आयतन दे देता है, भुजा गैप कर देता है, आयतन लंबाई दे देगा, चौड़ाई दे देगा, ऊंचाई गैप कर दे देगा, लेकिन आयतन भी दे देगा। तो कोई झंझट नहीं, आराम से हम निकाल सकते हैं। जैसे सिंपल समझिए, अगर ज्यादा तेजी में बोल रहे होंगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि थोड़ा और धीमे धीमे, ठीक ना। देखिए अगर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन दे दे कि एक घनाभ का ऊंचाई, एक मतलब घनाकार मतलब घर है या लकड़ी का गुटका है, चाहे कुछ भी है, चाहे एक संदूक है, ठीक ना, तो उसका कहेगा कि ऊंचाई बताए, जबकि लंबाई 12 है, चौड़ाई क्या है 10 है। कह देगा कि लंबाई कितना है 12 है और चौड़ाई 10 है। लंबाई 12 है, 12 सेमी है, चौड़ाई 10 सेमी है, हमको ऊंचाई बताओ कितना होगा। और दूसरी बात यह है कि इसका मतलब कि उसमें जो कुछ भी रखाएगा संदूक में, गेहूं चावल जो कुछ भी हो, ठीक ना, वो उसका आयतन 960 है, मतलब वॉल्यूम उसका क्या है 960 सेमी क्यूब है। इतना घन सेमी कहिए चाहे सेमी क्यूब कहे, तब कहेगा ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम क्या कर सकते हैं कि इसको निकाल सकते हैं। यहां देख सकते हैं, तो चुपचाप वही सूत्र लिखेंगे, हम दूसरा सूत्र नहीं बनाएंगे। तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई अगुने चौड़ाई अगुने ऊंचाई। तो आयतन के जगह पर आयतन को रख दीजिए, तो आयतन 960 है तो 960 रख दीजिए। लंबाई 12 है भाई, तो लंबाई 12 रख दीजिए। चौड़ाई कितना है 10 है तो 10 रख दीजिए। ऊंचाई गायब है तो ऊंचाई को रहने दीजिए, ठीक ना। अब देखिए ये दोनों गुना में है तो कहाँ चलाएगा, भागा में चलाएगा। दोनों गुना में है तो कहाँ चलाएगा जी, भागा में चलाएगा, ठीक ना। ये दोनों गुना में है तो भागा में चलाएगा। देखिए अभी हट जा, दोनों गुना में है तो ये 960, ये नीचे चला गया 12 गुने 10, एने बच जाएगा खाली एच, एक जीरो से एक जीरो खत्म, आई 12 बटे 96, तो एच बराबर कितना आ गया 96। देखिए यहाँ पे ऊंचाई कितना था 8 था कि नहीं था, ठीक ना। तो इस प्रकार से क्या करेगा, बस इसी तरह से इधर उधर आपका करेगा, दूसरा कुछ करेगा नहीं, ठीक है। तो आई होप इतना समझ गए। आइए जरा क्वेश्चन को देख ले रहे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछेगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक घनाभ में कुल कितनी सतह होती है भैया, अभी जस्ट बताया आपको कितनी सतह होती है 6। किसी घन में कुल कितने पार्श्व फलक होते हैं, पार्श्व फलक मतलब बगल से, तब बगल से अगर कहा जाता कितना होगा, कब हो जाएगा 4 गो। 4 मतलब समझ रहे ना, मतलब पार्श्व मतलब बगल से। एक तो ऊपर इस तरह से रहता है ना, तो एगो एन 2 गो 3 गो ओने एगो 4 गो ऊपर नीचे के छोड़ करके पार्श्व कर रहा है। किसी घनाभ में किनारों की कुल संख्या कितनी होती है, तो किसी घनाभ में किनारों की कितना होता है, अभी होता है 12। किसी घन के प्रत्येक सतह का आकार कैसा होता है, घन के प्रत्येक सतह का आकार क्या होता है, 6 गो सतह होता है, तो प्रत्येक सतह का आकार हम क्या बताया है, वर्ग होता है। क्या होता है, वर्गाकार होता है। प्रत्येक सतह का आकार कैसा होता है, वर्गाकार होता है। घनाभ अगर पूछता तो क्या होता है, आयताकार। फिर देखिए इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला ऐसा क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन आपको वहां नहीं, मतलब इसी टाइप से क्वेश्चन रहेगा, लेकिन वहां पे क्या करेगा, मल्टी चॉइस रहेगा, एमसीक्यू टाइप, मतलब कि आपका ऑप्शन रहेगा। किसी घनाभ के प्रत्येक सतह का आकार होता है, तो घनाभ की बात कहेगा तो क्या होगा जी, आयताकार हो जाएगा। क्या होगा, आयताकार हो जाएगा। अब ये देखिए अच्छा से लिख दे रहे हैं आप लोग भी, कहिएगा कि आयताकार क्या हो जाएगा जी, आयताकार हो जाएगा। किसी घनाभ की लंबाई
3l बेवकूफ़ बनाया है, चौड़ाई 2b और ऊंचाई h हो तो उसका भी मतलब क्या होगा आयतन। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको गुना कीजिए 3l गुने 2b गुने h, तो 3 दूनी की 6lbh, 6lbh हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पे कोई मतलब मात्रक नहीं दिया है कि हाँ इसका सेमी है कि मीटर है, तो इस तरह रहेगा, ठीक ना। और ऊंचाई कह रहा है, तो ऊंचाई देखिए अब इसको बराबर कर दीजिए, ये कितना आया जी 6lbh है ना, 6lbh आया और 6lbh आ गया। तो इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है कि h बराबर कितना होगा, तो h बराबर कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। h बराबर जो हो जाएगा आपका क्या होता है जी, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। तो l से l कटेगा, b से b कटेगा और h से तो h भी कट जाएगा, ये कर देते। देखिए ये दिया है भी दिया है ना जी, 6lbh जो हमको आया, ये क्या थी आया, भी आया, भी मतलब वॉल्यूम आया, बेवकूफ़ तरीका बनाया है। तो h बराबर क्या होगा, ये दोनों भाई जी आ जाती क्या भागा में 6lb हो जाएगा। h बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे भी बटा 6lb हो जाएगा, बात हो जाएगा कि नहीं। और उसी तरह से अगर मान लीजिए कि पूछता हमसे, अगर पूछ देता मान लीजिए कि आप b पूछता तो 6lh हो जाता, अगर l पूछता तो 6bh हो जाता है ना। इस तरह से किसी घनाभ की लंबाई 3x, चौड़ाई 2x और ऊंचाई x है, तो फिर वही बात है। तो लेकिन यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल कर रहा था, अभी बताया आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई मतलब कि 3x गुने 2x जोड़, फिर होगा कहते 2x गुने हो x, फिर जोड़ x गुने 3x, x गुने 3x, ठीक ना। अब इसी को हल कर दीजिएगा, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ पे देखिए, ये 3 दूनी के 6x स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू 6x स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। पावर जब आधार सेम होता है तब पावर जुट जाता है गुना में, ठीक ना। और वो हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 3 गो x स्क्वायर, 2 गो x स्क्वायर, 5 गो x स्क्वायर और 6 गो कितना हुआ 11, 11 में 2 से गुना कर दीजिएगा तो 11 दूनी 22x स्क्वायर, इसका s बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से तो क्वेश्चन है। अब कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन कुछ और, कितने मिनट का वीडियो हो गया होगा लगभग। यदि घनाभ की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर हो तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो सीधी बात है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL कर देंगे। 2 इंटू 5 में 4 से गुना कीजिए डायरेक्ट है 20, 4 से 3 में गुना कीजिए चढ़ती है 12, अब फिर 3 से कीजिए 5 में गुना, 3 पचे 15, 15 और 20 35, अब 35 वो 12 को कितना हो जाएगा 47 ही गुने 2 है, तो 2 सत्ते 14, 2 चौका 8 1 9, 94 हो जाएगा सेमी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आयतन पूछ रहा था, 5 का 20 और 20 60 हो जाएगा आयतन, है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप, ये दिख रहा है ना सब्जी, अच्छा से दिख रहा है ना। 4 में देखिए, किसी घन का प्रत्येक किनारा दुगुना कर दिया जाए, घन का प्रत्येक किनारा को क्या कर दिया जाए दुगुना कर दिया जाए, तो उसका आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा। देखिए मान लीजिए कि दुगुना कर दिए आयतन, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है भाई, भुजा क्यों होता है ना। घन का आयतन भुजा क्यों होता है, ठीक। तो कह रहा है कि घन के प्रत्येक किनारा को दुगुना कर दिया जाए, प्रत्येक किनारा को जब दुगुना कर दीजिएगा तो 2 गुने भुजा, 2 गुने भुजा गुने 2 गुने भुजा गुने 2 गुने भुजा, मतलब 3 बार लिखेंगे, मतलब 2 गुने भुजा के क्यू, और नीचे होता है भुजा के क्यू, भाग दे देंगे पता चल जाएगा। अब मान लीजिए कि आपके पास 20 रुपया और मेरे पास 10 रुपया, तो कितना गुना हमरा से ज़्यादा बेसी है, तो आपके पैसावा को ऊपर और हमारा पैसावा को नीचे रखेंगे तब ना, मतलब कि दुगुना है, तो वही बता कितना गुना हो जाएगा। तो कितना गुना, तो जो बढ़ रहा है उसको ऊपर रखेंगे, पहिलका के नीचे रखेंगे, ठीक ना। तो 2 दूनी की 4, 4 दूनी की 8 भुजा क्यू, 8 भुजा क्यू, और नीचे बैठा है भुजा क्यू, तो भुजा क्यू से भुजा क्यू खत्म, मतलब कि कह रहा है कितना गुना बढ़ जाएगा भाई, तो 8 गुना बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा 8 गुना, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 3 इट इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा 3 गुना कर दिया जाए तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। फिर घन के बाद कहता 3 तरीकी 9 कर दीजिए, 3 तरीक 9 27 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, एक मिनट। किसी घन का प्रत्येक किनारा 3 गुना कर दिया जाए तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे,
6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर। अब कह रहा है कि प्रत्येक किनारा को तिगुना कर दिया जाए, तो तिगुना मतलब कि 3 गुने भुजा स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 गुने भुजा स्क्वायर। एकरा के स्क्वायर करेंगे और नीचे भुजा स्क्वायर होबे करता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर होबे करता है। तो ये 6 से 6 खत्म होगा, भुजा स्क्वायर तो भुजा स्क्वायर खत्म होगा, 3 3 की 9 गुना, अर्थात 9 गुना बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा जी? 9 गुना हो जाएगा, ठीक ना। अर्थात कुल मिला के ऐसा कहा जाए, पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात कहेगा तो वर्ग कर देंगे, गुना कितना बढ़ा, जैसे 3 है तो 3 3 के 9 गुना होगा। लेकिन आयतन कहेगा, घन की बात कर रहे हैं, अगर आयतन के बात कहेगा तो घन कर देंगे, 3 3 के 9 27 कर देते। अगर क्षेत्रफल की बात कहेगा तो उसका वर्ग कर देंगे, कोई दिक्कत इतना करने नहीं जाएंगे। ओके, आइए देखते हैं आगे। इसमें देखिए एक क्वेश्चन और है आगे कि 2 घनों के किनारों का अनुपात 1:3 है। 2 घन है, एगो किनारा 1 है, एगो के 3 है। आयतन मतलब 1 है 3 नहीं होगा, उसका रेशो दिया है, ठीक ना। उसके आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। घन है ना, तो क्या कीजिए, एकरों का घन कीजिए, एकरों का घन कीजिए। तो एक के घन का मतलब 1 3 बार गुना, 1 गुने 1 गुने 1 तो 1 ही आएगा, और 3 गुने 3 गुने 3 तो 3 3 29 27, मतलब कि 1:27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इट इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये था इस प्रकार से घन घन आपसे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में क्या करेगा, पूछेगा। अगर आपका कमेंट आया कि हाँ कुछ और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाइए, तो और भी क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय। वीडियो कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे, और कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दीजिए, आपका क्षेत्र में 30 घन घन आपसे क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है।